मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 के खाद्यान्न पर स्थानीय नीति को लागू कराने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, तो वहीं उनके ही विधायक विरोध पर उतर गए हैं। विधायकों का विरोध कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारी ना पड़ जाए। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर जिस तरह के लगातार उहापोह की स्थिति है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की घोषणा करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही विद्रोह दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट जान पड़ता है कि अगर इस मतभेद को नहीं पाटा गया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार को ही खतरा आ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार 1932 के खतियान की पैरवी करती जा रही है, लेकिन बरसों से पुरानी मांग को अब तक पूरा नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन के अंदर यह कहा था कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी सदस्यता को खतरा जानते हुए जिस तरह से लगातार उन्होंने राजभवन पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत 1932 के खतियान की घोषणा कर डाली, उसके बाद से राज्य में स्थितियां अलग ही दिखाई देती हैं। ऐसे में हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से खेला गया यह फ्रंट फुट वार कहीं उसको डुबा न दे। ऐसी स्थिति में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भी मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है। कई लोग समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग अब खुलकर सामने भी आ रहे हैं। उनके विरोध का स्वर मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से ही विरोध की बिगुल अब फूंक चुकी है और ऐसी स्थिति में लातेहार के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये पुरानी मांग है, लेकिन पूरे राज्य को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता है। 1932 के खतियान के आधार बनने के बाद लातेहार जिले सहित कई जिलों के लोग बाहरी करार दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए। ऐसे में तमाम नीतियों को जनता के हित में ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। ये उनकी पुकार है और इस तरह से उनका विरोध भी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने भी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। कोल्हान के इलाके में जिस तरह से 1932 के खतियान नहीं होने के कारण जिस लोग बेघर और रिफ्यूजी माने जाएंगे, ऐसी स्थिति में कोल्हान के 40 लाख लोगों पर अब अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत गढ़ कहे जाने वाले कोल्हान में अब विरोध का बिगुल फूंकता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये विरोध और भी आगे जा सकता है। हालांकि जो विधायक हैं वो अभी खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सांसद गीता कोड़ा की विरोध के बाद अभी स्थितियां अलग ही दिखाई दे रही हैं। वहीं धनबाद की बात की जाए तो धनबाद से झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी विरोध का झंडा उठा लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1932 का खतियान राज्य के लोगों के बीच वैमनस्यता बढ़ाएगा और ऐसी स्थिति में राज्य दो स्थितियों में दिखाई देगा। तो वहीं अब ये भी राजनीतिक पंडित मान के चल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो आग लगी हुई है वो आग अब खुलकर सामने आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार पर भी प्रभाव आ सकता है। ऐसे में हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों की ओर से अगर विरोध का बिगुल फूंका गया एक साथ, तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। जनता के बीच अपनी पीठ 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की घोषणा करने के बाद थपथपा रही हेमंत सोरेन की सरकार को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ये विरोध कहीं चिंगारी बनकर पूरे सरकार को न जला दे, ऐसा भी अंदेशा दिखाई देने लगा है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।